बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब बहन भाई? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। वेलकम करती हूँ आज आपको अपने इस व्लॉग में। आज जो है ना, ये मेरा व्लॉग मेरी सिस्टर के घर है। अचानक से जो ना अभी आपको पता होगा, जो मेरी छोटी सी फैमिली है उनको पता होगा कि 3 दिन से मैंने व्लॉग नहीं बनाया। और ये जो मेरा व्लॉग है ये मेरी सिस्टर के घर मैंने बनाया था। अचानक से ही मेरी सिस्टर के ससुर की डेथ हो गई। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अजीम इंसान थे। तो मुझे वहाँ जाना पड़ा अपनी सिस्टर के घर। तो ये मैंने सिस्टर के घर जो है ना खाना बनाया दोपहर का बच्चियों के लिए। सिस्टर तो मेरी गांव चली गई थी, अपने गांव चली गई। तो फिर ये मैंने ना अपनी सिस्टर के घर दोपहर का खाना बनाया। तो ये जो है ना, ये रात में मैंने आलू फ्राई किए थे तो ऑयल ज़्यादा डल गया था, तो ये ऑयल मैंने निकाल के रखा था वट्टी में। और ये जो है ना मेरी भांजी जो है मनाइल, उसने चिप्स बनाई थी, आलू चिप्स बनाई थी। तो ये भी तेल भी बचा हुआ था कढ़ाई में, तो वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। क्योंकि ऑयल जो है ना वो तो दोबारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए मैंने बचा के रखा था और निकाल के। तो अभी ये मैं मुर्गी वगैरह धो कर आई हूँ, साफ़ करके आई हूँ। बाकी का जो सामान है कुछ काट लिया है, कुछ अभी रहता है। तभी आप देख रहे हैं गोश्त भी धो कर आई हूँ, दही में मसाले वगैरह भी लगा के रखे। अदरक और लहसुन जो है ना वो डंडा कुंडा मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि भले हमारे कितने ही अजीज़ रिश्तेदार हों जहाँ हम नहीं रहते, तो उनके घर का भी हमें नहीं पता होता सामान का। ये इशाल बहुत ज़्यादा रो रही थी, तंग कर रही थी। तो ये मेरी जो बड़ी बाजी आई हुई है वो भी आई हुई थी, तो वो इशाल को चुप करवा रही थी। विशाल बरामदे में ही सामने चारपाई पर बैठी हुई थी, लेकिन मेरे लिए रो रही थी, क्योंकि अजनबी जगह पर बच्चे भी नहीं वो रोते हैं, सेट नहीं होते। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है ना वो मैंने पहले उसमें ऑयल में थोड़ा इसको मैंने ब्राउन कर लिया है। ये आलू जो है ना वो छील के कट कर रही हूँ। आलू जो है ना इस तरह लंबे लंबे मैंने करके काटे, इस तरह अच्छे लगते हैं। और ये जो है ना गोश्त, ये पहले मैंने जब अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना ब्राउन हो गया तो फिर मैंने गोश्त शामिल किया उसमें थोड़ा। फिर इसके ऊपर जो है ना वो मैंने नमक और धनिया पाउडर, गोश्त जो है ना वो ऑयल में शामिल करके फिर मैंने इसमें ये भून लिया इसको ऑयल में। अब मैं इसमें नमक और धनिया पाउडर डाल के अब वो जो है ना थोड़ा भून लूँगी। ये सिस्टर के जो है ना ये मसालों वाली जो है ये बॉक्स बनी हुई है, तो ये थोड़ा मैंने इसको भून लिया है ताकि गोश्त का जो है ना थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। तो फिर आलू शामिल किए हैं। आलू इसलिए क्योंकि बच्चों को तो आपको पता है, ये बच्चियां तो माशाल्लाह थोड़ी बड़ी हैं, समझदार हैं, लेकिन ये है कि आलू तो फिर सब किसी को अच्छे लगते हैं, पसंद होते हैं। ये दही में मैंने थोड़ा मसाला शामिल किया है, पैकेट वाला जो मसाला होता है वो शामिल किया है। और प्याज जो आती है वो शामिल की है, क्योंकि टाइम की बचत करने की वजह से टाइम नहीं था इतना। तो ये हरा धनिया है, बहुत हरा हरा और फ्रेश, तो ये भी मैंने जो है ना सेट करके इसको भी काट लिया था। ये जो है ना हरा धनिया और हरी मिर्च आजकल जो है बहुत फ्रेश आया हुआ है हरा धनिया। बहुत जो है ना इसकी चटनी जो है रायता जिसको बोलते हैं बहुत अच्छा बनता है सालन के साथ। हर सब्ज़ी हो, गोश्त हो, चाहे कोई भी सालन हो, आलू हो, तो अच्छे लगते हैं। अभी ये जो है ना आलू और गोश्त अच्छी तरह से जो है ना ये इनको मैंने भून लिया है। कलर भी इनका चेंज हो गया, आप देख रहे हैं कि इसका कलर भी चेंज हो गया है। फिर ये जो मैंने मसाला वट्टी में बना के रखा था दही में मसाला और प्याज, तो ये मैंने शामिल कर लिया।
गोश्त और आलू जो पहले भून लिए थे, अदरक और लहसुन का पेस्ट पहले शामिल किया ऑयल में, फिर बाद में जो है गोश्त और आलू, ये हमारी सिस्टर का घर है, आमना का घर है। माशाल्लाह जो है ना, आमना का आपको पता है कि वो मेरी बहन भी है, मेरी दोस्त भी। लेकिन यह है कि भले वो बहन हो, दोस्त हो, लेकिन यह है कि हर किसी को अपने घर का, अपने घर के माहौल का और चीज़ों का हर किसी को ख़ुद ही पता होता है। तो मुझे बहुत मुश्किल पेश आ रही थी, तो बच्चियाँ मेरी हेल्प कर रही थी। तो ये जो वट्टी में थोड़ा दही वगैरह मसाला लगा हुआ था, तो मैंने इसमें पानी शामिल करके वो फिर डेगची में डाल दिया। ये सही से इसको भून के अभी ये जो है ना थोड़ा शोरबा बन जाए तो पानी शामिल करके मैंने इसको ढक के रख दिया। इसके बाद जो है ना ये आटा गूंद लिया था, सालन तैयार हो चुका है। तो अभी मैंने सोचा कि बच्चों को रोटियां बना के दूँ, क्योंकि सुबह बच्चों ने नाश्ता भी नहीं किया था। दुख सुख में तो वैसे भी अपने रिश्तेदार ही अपने ही काम आते हैं, अपने पड़ोस वाले हों, अपने अजीज़ रिश्तेदार ही काम आते हैं। अल्लाह पाक किसी को भी दुख न दिखाए, किसी के ऊपर भी परेशानी ना आए। लेकिन ज़िंदगी का हिस्सा है, उतार चढ़ाव आता रहता है ज़िंदगी में, ये नशे व फराज चलते रहते हैं। लेकिन हमारे मुखलिस रिश्तों को हमारी ज़रूरत होती है, तो हमें करना पड़ता है अपने मुखलिस प्यारे रिश्तों के लिए। अल्लाह पाक जो है ना सब किसी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो ये मैं रोटियां बना रही हूँ। बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी मुझे, क्योंकि मैं आदी नहीं हूँ, सिस्टर बनाती है, उनका घर है, उनको पता है। तो ये जो है ना रोलिंग पिन, ये मुझे बड़ी जो है ना मुश्किल लग रही थी, इसके साथ रोटी बनाना, बेलना। सालन बन चुका है, वो मैंने साइड करके रखा है। अभी जो है ना ये रोटियां बना रही हूँ। रोटियां बन चुकी हैं, तो सालन भी बन चुका था। मैं अंदर जब गई, सिस्टर बड़ी आई हुई हैं, वो दूसरे कमरे में बैठी हुई थी, उनके पास गई, थोड़ी देर जाके बैठी तो बच्चों ने खाना निकाल के जो है ना खा लिया। चटनी भी बच्चों ने बनाई, रायता बनाया, और ये अब जो है ना खाना बन चुका है, तो बच्चे अंदर बैठ के खाना खा रहे हैं। और मैंने चूल्हे पर जो है ना दूसरे पे पानी रखा है बड़ी सिस्टर के लिए। फिर जो रात में सिस्टर देर से आई थी, तो उनसे मिल के फिर ये मैं दूसरी दिन सुबह में अपने घर वापस आ रही हूँ। ये मैं अपने घर वापस आ रही हूँ, अपने रानीपुर विलेज में।